हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स रामदास सिसोदिया में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे मैथ का, जिसका नाम है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। तो इसमें हम जितने भी आपके यूपी प्लस में अभी तक जो पेपर हुए हैं उनमें जितने क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम कराएंगे एक एक करके। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपका 2 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/4 प्लस एक्स प्लस 2 सही 1/3 इक्वल टू बराबर है आपका 13 सही 5/12। तब x का मान होता है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ और बता रहा हूँ ये प्रश्न कब आया हुआ है। तो ये प्रश्न आपका आया है यूपी कांस्टेबल 2013 में। कब आया? 2013 में। यह आपका आया है यूपी पुलिस में 2013 का आया हुआ प्रश्न है। करिए, आप लोग ऑप्शन में दे रहा हूँ। ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 4 सही 3/8। दूसरा ऑप्शन है आपका 11 सही 9/11। तीसरा ऑप्शन है आपका 4 सही 2/3 और चौथा ऑप्शन है आपका 5 सही 1/3। तो चलो करो आप लोग। तो चलो हम भी कोशिश करते हैं इसे करने की, ठीक है। तो पहला क्या है आपका 2 सही 1/2। तो क्या करोगे आप? 2 का 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 और 1 5/2 प्लस 4 3 12 और 1 13/4 प्लस एक्स प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/3। ये कितना हुआ? 13 का 12 से गुणा करोगे आप तो 12 3 36 की 6 3 12 और 3 15 156 और 5 कितना? 161/12। ठीक है बेटा। तो पहले क्या करोगे आप? इन सबको जोड़ लो और इसे इधर ले आओ, यानी 5/2 प्लस 13/4 प्लस 7/3, इन सबको जोड़ लो। तो 2 का 4 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 2 का 4 का और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 12 है तो 2 छक्के 12, इसमें कितने गुणा करोगे? 6 से, तो कितना हो गया? 30 हो गया। प्लस इसमें कितने हैं? 4 3 12, 3 बार जाएगा तो इसमें 3 से गुणा करोगे कितना आएगा? 39 आ जाएगा। प्लस एक्स को हम बाद में देखेंगे। प्लस ये कितना आ गया? 4 बार, 4 सत्ते 28 प्लस के एक्स बराबर कितना है? 161/12। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपकी। अब इसे जोड़ दो, 8 और 9, 9 8 17 की 7, कैरी कितने हैं आपके? यहाँ कितने हैं? 1 3 और 2 5 और 3 8 और 1 9, 97 ये था बट्टे 12 प्लस के एक्स बराबर 161/12। इसे उधर ले जाओ आप तो एक्स बराबर 161/12 माइनस के 97/12। तो कितना बचेगा आपका? ये कितना बचेगा? 64/12। 4 से काट दो, ये कितनी बार गया? 16 बार। ये कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 पंजे 15, 5 सही 1/3। तो क्या आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा सभी को? 5 से 1/3 आ गया। तो एक बार नोट कर लो आप लोग, फिर हम अगला प्रश्न शुरू करते हैं। अगला प्रश्न लिखते हैं, करो नोट। जितने भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं अभी तक यूपी में, सबको सरलीकरण वालों को हम करते हैं, ठीक है। तो इसे नोट कर लो आप लोग। जिन नोट नहीं करना चाहते वो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 28 है। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का योग 28 है, वह अंतर 12 है, वह अंतर 12 है, अंतर 12 है। संख्याओं का गुणनफल बताओ। संख्याओं का गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन बताना है आपको। गुणनफल बताओ, ये आपको बताना है। ये आपका है, ये भी आपका है यूपी कांस्टेबल 2013 में। ये भी कब आया बेटा? 2013 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, 420, 160, 300 और चौथा ऑप्शन है आपका 240। तो आप लोग करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो तो देखते हैं इसे। दो संख्याओं का योग, तो आपने दो संख्या मान ली, फर्स्ट एक सेकंड एक्स प्लस वाई, जो आप मानना चाहो फर्स्ट प्लस सेकंड मान लिया आपने। दो संख्याओं का योग कितना है? 28 है, ठीक है। वह अंतर, तो फर्स्ट माइनस सेकंड या फर्स्ट प्लस सेकंड जैसा आप मानना चाहो। अंतर कितना है? 12 है। कर दो,
सेकंड से सेकंड कट गया, कितना है 2 5 बराबर 28 और 12 कितना हो गया बेटा आपका 40। 2 से कट गया कितनी बार 20 बार। जब एक संख्या 20 आपको पता है, पहली और दूसरी का जोड़ 28 था, तो सेकंड कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। परंतु आपसे पूछा क्या है, पहली और दूसरी का गुणनफल, तो पहली 20 और दूसरी कितनी 8 है, दोनों गुणा करो कितना आ जाएगा 160। तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखो यूपी में बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, अगर आप लोग प्रॉपर तैयारी करते हो तो मैथ में आप जो 20-22 प्रश्न आएंगे 20-22 को भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप प्रॉपर क्लास लेते रहो, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार के प्रश्न पेपर में बन सकते हैं, कैसे कैसे आए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम, तो इसे नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखते हैं बेटा तीसरा प्रश्न क्या है। तो तीसरा प्रश्न आपका आया हुआ है, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। देखो प्रश्न, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इसमें महिलाओं की संख्या व पुरुषों की संख्या से 20 अधिक थी। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक थी, 20 अधिक थी। और बच्चों की संख्या वयस्कों की संख्या से 20 अधिक थी। बच्चों की संख्या वयस्कों की संख्या से 20 अधिक थी, 20 अधिक थी। तो पिकनिक में कितने पुरुष गए, पिकनिक में कितने पुरुष गए। तो करिए से प्रश्न को आप, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं। ऑप्शन है आपके पास 75, 140, 130 और 110। ये 4 प्रश्न आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, तो आप लोग करो, कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। करो इसे, करो। क्या है आंसर बेटा बताओ। तो चलो देखो क्या करा है, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक थी। देखो एक तो पुरुष है मैन है, और क्या है वुमेन है, और क्या है चिल्ड्रन, यही तो है। क्या करा है, पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक थी। तो अगर मैंने मैन मान ली एक्स, तो वुमेन कितने एक्स प्लस 20 हो जाएंगी। कोई दिक्कत आपको किसी को। फिर क्या कह रहा है, बच्चों की संख्या वयस्कों की संख्या से 20 अधिक थी। जो बच्चों की संख्या है वयस्कों की संख्या से कितने अधिक है, 20 अधिक है। तो ये देखो वयस्क कितने हुए, एक्स ही है और एक्स प्लस 20 ही है, तो कितने हो गए 2x प्लस 20 हो गए। कितने हुए 2x प्लस 20। जिसमें पुरुषों की संख्या से 20 अधिक थी। एक बार फिर से देखो, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, टोटल कितने 240। महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक थी, तो महिलाएं थी, मैंने पुरुषों से 20 अधिक कर दी। क्लियर है। प्राय क्या कह रहा है, बच्चों की संख्या वयस्कों की संख्या से 20 अधिक थी, और जो बच्चों की संख्या है वयस्क तो मेल और फीमेल दोनों मिलकर, मैन और वुमन मिलकर तो वयस्क बनेंगे। तो इन दोनों को जोड़ोगे आप एक्स एक्स 2x प्लस 20 ये, तो ये तो हो गए, पर इनसे क्या है 20 अधिक थी, तो प्लस 20 और ऐड कर दो इसमें, ये हो गया। अब आप जब इन तीनों को जोड़ोगे, तो तीनों को जोड़कर टोटल पिकनिक पे गए होंगे वो आ जाएंगे, और टोटल व्यक्ति कितने आपके पास 240। करो तो देखो 1x और x, 2x और 2x कितने होगी 4x होगी, 20 20 40 और 20 60 बराबर 240। इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का,
तो 240 में से जब आपका 60 जाएगा कितना बचेगा 180, तो 4 से 6 काट दो तो x बराबर कितना जाएगा 45। लेकिन में कितने पुरुष थे, तो ऑप्शन गलत लगे हैं शायद कहीं, तो पुरुष आपके आ जाएंगे 45, 45। ठीक है, सही कर लेना, एक ऑप्शन को 45 कर लो आप। कितने पुरुष गए थे, तो पुरुष कितने आपको 45 करो, करो बेटा नोट पर। अगला प्रश्न देखते हम। चलो नोट कर लिया, तो अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 लिखो आप लोग। प्रश्न नंबर 4 क्या हुआ है, ये प्रश्न था, ये भी 2013 में आया हुआ है। चलो इसे लिखो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.125। ये आपका है यूपी पुलिस 2009, यूपी पुलिस 2009 का आया हुआ है ये। करो इसे, इसके ऑप्शन लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है आपका 0.625 और दूसरा ऑप्शन है आपका 0.575, तीसरा ऑप्शन है आपका 0.0575 और चौथा ऑप्शन है आपका 4। तो करो इन्हें नोट, फिर आप लोग आंसर दो। करो बेटा, क्लियर दिख रहा है एक बार सभी को, मैं देख लूं। चलो तो करो, इसका आंसर दो। 0.5 डिवाइडेड बाई 0.125। प्रश्न आपका है यूपी प्लस 2009 में। तो देखते हैं 0.5 है, जब आप इसमें डिवाइड करो कितने है 0.125। पॉइंट के बाद कितने अक्षर, 3 अक्षर है, तो यहाँ 3 करने के लिए आपको 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, और पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब 125 से जब आप 500 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर है, काफी आसान क्वेश्चन भी आते हैं। चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। करो नोट बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगला प्रश्न देखते हैं जो आया हुआ है पेपर में। ठीक है, अगला है 23 इंटू 64 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 100 का मान बताओ। ऑप्शन है आपके पास 92, 9.2 और 82, 8.2। ये प्रश्न आपका है यूपी पुलिस 2009। यूपी पुलिस में कब आया ये, 2009 में। बताइए बेटा इसे आंसर, इसका आंसर करो आप। अभी 2018 में पेपर हुआ था, उसके भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यूपी प्लस 2009, 2013, 2018, उसके बाद यूपीएसआई के भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपको कैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जितने भी यूपी प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं उन सबको हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलो आप देखते हैं, सबसे पहले आप जानते हो हम क्या हल करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। तो 23 इंटू, ठीक है, तो कोष्टक को हल करोगे 64 में से जब आप 24 हटाओगे, 64 में से जब आप कितना घटाओगे 24, तो कितना बचेगा 40, और बट्टे भागे कितना है आपका 100 है, तो बट्टे 100 कर लो। बट्टे 100 हो गया, 0 से 0 काट दो। ठीक है, 2 से ये कितनी बार, 2 बार, 2 से ये कितनी बार, 5 बार। तो 23 दूनी 46, और 46 में 5 भाग करो तो 5 नंबर 45 और 5 दूनी 10, तो कितना गया 9.2। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ। क्लियर है सभी को, इसमें किसी को डाउट है? चलो तो इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम।
नीचे दिए गए समीकरण को हल करें। तो समीकरण में लिख रहा हूँ, आप लोगों को करना है। प्रश्न आपको पेपर आया, आपका ये आया यूपी पुलिस में 2018 में 26 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें आया प्रश्न। ऑप्शन है आपका, इसके वैसे ऑप्शन शायद सारे गलत दिए हैं पेपर में, और देखते हैं हम क्या आएगा है। -2, -3 और -4 और D -8। चलो बोर्ड से शायद गलती हो गई थी, और हम देखेंगे क्या आएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो इसके 4 ऑप्शन गलत थे, फिर बाद में सही किया हुआ होगा, सभी को कॉमन नंबर मिला होगा शायद जो हुआ होगा। चलो देखते हैं हम। तो यूपी पुलिस में कब आया, ये 2018 में, जिससे लास्ट पेपर 2018 में हुआ था यूपी पुलिस का, तो वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलो तो देखते हैं। तो 48 आप जानते हो, सबसे पहले हम कौन सा छोटा कोष्टक हल करते हैं, उसके बाद मझला, उसके बाद बड़ा। तो आप जानते हो, बोर्डो मार्क्स तो पढ़ाई होगा आपने, सबसे पहले ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद ऑफ, ठीक है फिर उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐड, फिर सबट्रैक्ट, ऐसे इस प्रकार से करते हैं हम। ठीक है, तो 48 भागित करते हैं, तो 48 डिवाइडेड बाई 35 माइनस मझला कोष्टक 30 31 माइनस। अब देखो, सबसे पहले भाग करोगे तो 26 में आप 2 से भाग करोगे तो कितना है, 13 है, और गुणा 4, देखो इसमें से बाकी आपने कितना है, 13 है, और साथ ही 4 का गुणा कर दिया, तो कितना गया आपका 52। बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। ठीक है, इसके बाद और आगे बढ़ते हम। तो 48 भागित 35 माइनस, ये 30 है, कोई साइन नहीं होता तो किसका साइन आता है, गुणा का साइन आता है। पर आप जानते हो 31 तो प्लस का, 52 किसका है, माइनस का। तो संख्या आपके पास किसकी बचेगी, माइनस की बचेगी, और माइनस का कितना बचेगा बेटा, 21 बचेगा। माइनस का कितना बचेगा, 21 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। और आगे बढ़ते हैं। 48 भागित 33 माइनस, अब 21 दिया कितना हो गया, 63, 630 हो गया, पर किसका, माइनस का, माइनस पहले से और माइनस ये, तो माइनस माइनस प्लस 630। क्लियर है, कितना गया, 21 दिया 63, 630, 630 और 35 कितना हो जाएगा, तो 48 भागित में बट्टे 630 और 35 कितना हो जाएगा, 663। तो ये आपका आएगा आंसर। मैंने कहा था कि बोर्ड से शायद गलती हो गई होगी कोई, तो इसका कॉमन नंबर मिला होगा। तो इसके 4 ऑप्शन मिलता है, सही आंसर क्या है, 48 सही, 48 होते 665। क्लियर है बेटा, तो आप लोग कर लो ऐसे सभी, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो ये 2018 की शिफ्ट में आया हुआ है, जिससे पहले यूपी प्लस का पेपर 2018 में हुआ था। चलो और देखते हैं 2018 में कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं हमारे, इसे नोट कर लो आप लोग। तब तक मैं अगला प्रश्न लिखता हूं, नोट करो आप लोग। नीचे दिए गए समीकरण को हल कीजिए। ये प्रश्न आया यूपी पुलिस कांस्टेबल 26/10/2018 और मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, 143 प्लस 14.3 प्लस 1.43 प्लस 0.143 प्लस 0.0143 का मान बताना है आपको, हल करना है इसको। ऑप्शन में दे रहा हूं 4। ये भी 2018 में है, ठीक है बेटा, यूपी पुलिस 2018 का हुआ है 26 तारीख का, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट का। ये भी ऑप्शन है आपके पास। चलो करो इसको, करो इसे, तो आप लोग आसानी से कर सकते हो, कुछ नहीं जोड़ना है, तो बस जोड़ दो सबको। पहला क्या है, 143 है, तो आपने 143 लिख लिया। ठीक है,
दूसरा कितना है 0.0 लगा दो, दूसरा कितना है 14.3 तो 14.3 लिख दिया, ठीक है। फिर कितना है 1.43 तो 1.43 लिख दिया। फिर कितना है 0.143 तो ये लिख दिया। फिर कितना है 0.0143, ठीक है। तो ऐड कर दो 3, 4 और 3 7, 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8, 4 1 5 और 1। तो देख लो कौन सा 158.8873 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्लियर है। तो ये ऐसे आसान आसान प्रश्न भी आए हुए हैं, ये भी आपका यूपी पुलिस 2018 में 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। चलो इसे नोट कर लो, फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 डालो आप। ये है 7/16 और 7/48 का योगफल बताओ। कितना आसान प्रश्न है, देखो बेटा, का योगफल बताओ। ये आपका है यूपी पुलिस में 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में 2018 में। ये भी देखो मॉर्निंग शिफ्ट 26 तारीख की, तीनों प्रश्न ये उसी के हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 14/48, दूसरा है आपका 7/12, तीसरा है 14/64 और चौथा है आपका 7/32। बताइए इसका क्या आंसर होगा। करो आप लोग, करो जल्दी से। चलो देखते हैं, तो जोड़ दो वैसे योगफल है 7/16 प्लस 7/48। 16 का 48 का एलसीएम लोगे आप कितना आ जाएगा बेटा 48 आ जाएगा। 16 से डिवाइड किया आपने कितनी बार गया 3 बार, तो 7 21 और प्लस 7 कितना हो गया 28/48। 4 से काट दो, ये 7 बार और ये कितनी बार 12 बार। तो कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखो 20-22 प्रश्न आते हैं ऐसे मॉर्निंग शिफ्ट में, 3 प्रश्न तो ये होगा। कितना आसान आता है मैथ, बहुत आसान आती है पुलिस में। अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो जो 20-22 प्रश्न आएंगे मैथ के सबको आसानी से कर सकते हो। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। चलो देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या था आपका। एक 113 प्लस 11.3 प्लस, देखो अभी की तरह 1.13 प्लस 0.113 प्लस 0.0113। ये प्रश्न आपका यूपी कांस्टेबल 2018 इवनिंग की शिफ्ट का है, ठीक है। ये भी यूपी प्लस 2018 का है, इवनिंग की शिफ्ट का है। ऑप्शन क्या बताओ, डायरेक्ट वैसे ही आंसर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो सीधा सीधा जोड़ना है, अभी की तरह जोड़ देते हैं हम इसे। ये कितना 113, 11.3, 1.13, 0.113, 0.0113। तो 3 3 4 5 5 5 2 1, ठीक है। तो 125.5543 क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन है देख लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। देखो एक और प्रश्न बिल्कुल आसान है, एक और प्रश्न आ गया बिल्कुल आसान। ये भी 2018 की इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है। अब प्रश्न लिख रहा हूँ, वो भी 2018 की इवनिंग शिफ्ट का है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 7/16 और 7/48। तो आप लिख सकते हो 7/16 और 7/48 का अंतर बताओ। अभी योग्यता क्या है, अंतर है, अंतर बताना है आपको। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 7/16, 7/16 एंड 7/48। यूपी पुलिस कांस्टेबल 26/10/2018 और इवनिंग शिफ्ट का ये भी, ठीक है। ऑप्शन है आपका 7/48, ये ऑप्शन, ठीक है। और बी ऑप्शन है आपका 7/24, सी ऑप्शन है आपका 7/12 और डी ऑप्शन है आपका 7/32। बताइए बेटा क्या होगा आंसर, बताइए क्या होगा।
तो सभी लोग हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो 7 बट्टे 16 है, डिफरेंस लेना है बेटा है, तो माइनस का साइन तो आएगा नहीं, बड़ी में से छोटी घटा देंगे हमेशा। 12 से कितना है आपका 48 आया, 16 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, तो 21 माइनस 7 तो कितना आया 14/48, 14/48, 2 से काट दीजिए 7 बार और 2 से ये 24 बार, तो कितना आया 7/24, 7/24, तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सभी 2018 के क्वेश्चन चल रहे हैं वहां पे। प्रश्न नंबर 10 हो गए शायद, अब 11 में है। चलो बिल्कुल आसान प्रश्न ये भी करो आप लोग। 256 प्लस 25.6 प्लस 2.56 प्लस 0.256 प्लस 0.0256। देखो ऐसे प्रश्न बहुत आए हुए हैं, कितने आसान आसान प्रश्न है। ये आपका है 25/10/2018, 25 तारीख की जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी उसका प्रश्न है ये, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं, वैसे तो इसके ऑप्शन की जरूरत क्या है आपको, वैसे ही कर दो आंसर, ठीक है। बहुत आसान है, तो जोड़ दो आप आराम से, जैसे आप लोग कर सकते हो। इस टाइप का भी मैंने करा दिया था, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सभी सब, ठीक है। चलो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ऐसे 3-4 प्रश्न कराते हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो, ठीक है बेटा। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है, 840/x और 960/x, 960/x दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं, और इसलिए x भी है और x भी है, और x भी धनात्मक पूर्णांक और x भी है, और x भी है। x का अधिकतम संभव मान बताओ, x का अधिकतम संभव मान। ऑप्शन में दे रहा हूं 4 आप लोगों को, आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन है आपके पास 140, 210, 120 और 240। करो बेटा। यानी सीधी सी बात है कि आपको x का ऐसा मान बताना है कि उससे इन दोनों में भाग चला जाए, पूरा पूरा भाग क्या चला जाए, पूरा पूरा चला जाए, x का मान क्या हो अधिकतम हो। तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम क्या करते हैं, हमेशा HCF यानी मासा निकालते हैं। तो 840 ऑप्शन से करना चाहो तो आप भाग करके देख सकते हो, कि करके 140 से भाग दोगे, इसमें से चला गया, ठीक है। 140 से जब आप भाग दोगे, दोनों धनात्मक पूर्णांक और x भी है, x का अधिकतम मान बताओ, तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इनका क्या निकाल लो, HCF निकालोगे। तो 960 से करो भाग, कितनी बार गया, एक बार गया, 0, 6 में से 4 गया 2, 9 में 60 120, 120 से कितना करोगे 840 में, कितनी बार गया 7 बार 840, और 120 से 960 में भी चला जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो गया 120, तो ऑप्शन नंबर डी हो सी हो गया। या आप क्या कर सकते हो, या तो ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या कर ऑप्शन से भाग करके देख लो, और जिस ऑप्शन से पूरा पूरा भाग चला है पर आंसर कौन सा होना चाहिए, बड़ी संख्या होनी चाहिए। देखो आप 140 से भाग करोगे तो इसमें से चला जाएगा, पर इसमें नहीं जाएगा। 210 से इसमें तो चला जाएगा, पर इसमें नहीं जाएगा। 120 से इसमें भी चला गया और इसमें भी चला गया। 240 से आप दोगे तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। तो ये आपका प्रश्न आया है यूपी प्लस 2018 25 तारीख की शिफ्ट में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। देखते हैं 30 नंबर क्या कह रहा है। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें, यानी समीकरण को हल करके आपको बताना है क्या आंसर होगा आपका। तो 90 डिवाइडेड बाई 6 इंटू
24 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3 बराबर क्या। ठीक है, ऑप्शन है आपका 18, 20, 11 से 1/4 और 16। ये 4 ऑप्शन है। प्रश्न आपका है 19/6/2018, 19/6/2018 मॉर्निंग शिफ्ट का प्रश्न है। तो करो आप इसे। थोड़ा है इसमें लिख लो, ऊपर एक भाषा दी उसे लिख लो। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इस भाषा को बेटा पढ़ना, इसका एक रोल होता है, अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। तो करो पहले आप, फिर मैं बताता हूँ। करो। तो देखो दोनों तरीका बताता हूँ क्या रीजन है। पहले आपको ओनली ये दिया हो, इतना दिया हो, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर की भाषा ना दी हो तब तो आप क्या करो, बॉडो मास से हल करोगे सीधा। 90/6 गुणा क्या करोगे आप, 24 माइनस 4 दूनी 8 भागित 3, ऐसे ही तो करोगे। अब 90/6 गुणा 24 में है 2 गया 22/3, 3 से कर दोगे इसे 2 बार। ठीक है, तो 90 भागित 22 दूनी 44, तो 90/44। ठीक है, 2 से काटोगे तो कितना आ गया 45, और ये कितना आ गया 44। ठीक है, तो कितना आएगा 1 सही 1/4। पर अब आप कह रहे हो कि यहाँ तो कोई ऑप्शन है नहीं। हकीकत बात है यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। हमने बॉडो मास से सही भी किया है, बॉडो मास से सही किया, बॉडो मास में कोई गलती नहीं की है। परंतु ऊपर एक बहाल के समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो जब भी किसी प्रश्न के ऊपर ये लिखकर आ जाए कि समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने, तो इस लाइन का एक रीजन होता है। जब ये लिख के आ जाएगा तो आपको बॉडो मास नहीं लगाना, तब आपको क्या करना है, एक क्रम से समीकरण को सॉल्व करना है। क्या करना है, एक क्रम से सॉल्व करना है। तो चलो अब देखते हैं क्रम से कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले क्रम में यही करोगे, 6 से 90 में भाग दोगे तो कितना है 15 गुणा 24 माइनस 8 भागित 4। ठीक है, और उसके बाद भागित 3। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहेगी बेटा, क्या करोगे। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे रहेगा कि आप पहले कोष्टक को हल करोगे या